नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती हेतु प्राथमिक स्तर के लिए प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो कि बिहार के आईएएस रंजीत कुमार सर के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट निर्मित किया गया है। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। समान अध्ययन के इसमें 90 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। आप इसे ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। राइट आंसर है डी, शराबबंदी से संबंधित है ऑपरेशन प्रहार। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। चौथा प्रश्न है, आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका पूरा नाम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। पांचवा प्रश्न कहता है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? इसका राइट आंसर है जगदीशपुर के ये जमींदार थे। छठा प्रश्न है, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? राइट आंसर इज बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। सातवां प्रश्न, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। सी इज राइट आंसर। आठवां प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है बी, इब्न बख्तियार खिलजी था। नौवां प्रश्न, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। डी इज राइट आंसर। 12वां प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। 13वां प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। 14वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। 15वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? नहीं वाला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। 15वां प्रश्न का राइट आंसर है सी, सूर्यसेन संबंधित नहीं है। 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर इज ए, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। 17वां प्रश्न, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? राइट आंसर इज ए, 73वां संविधान संशोधन। 18वां प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है द हेग में। ए इज राइट आंसर, आप इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। 19वां प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? राइट आंसर इज सी, अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इज बी, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? राइट आंसर इज शैल, ए इज राइट आंसर। 23वां प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है? राइट आंसर इज बी, सूर्य से दूर होती है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? राइट आंसर इज सी, मानेन भ्रंश से संबंधित है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? राइट आंसर इज ए, गोबी मरुस्थल, ये एक ठंडा मरुस्थल है। 26वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? राइट आंसर इज ए ग्लोब। 27वां प्रश्न है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? राइट आंसर इज बी, रानीगंज में प्रथम कोयला खान खोदी गई। 28वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? राइट आंसर इज भील, सी इज राइट आंसर। 29वां प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी द्वारा, डी इज राइट आंसर। 30वां प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर इज सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। 31वां प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राइट आंसर इज डी, आनंद के कुमार स्वामी। 32वां प्रश्न है, लोक कला का संबंध है? राइट आंसर इज डी, क्षेत्रीय कला से संबंधित है। 33वां प्रश्न है, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं? बी इज राइट आंसर, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। 34वां प्रश्न है, एपड़ का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर इज सी, उत्तराखंड से है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? राइट आंसर इज डी, कुल 22 संख्या मानी गई है। 36वां क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज बी, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 37वां प्रश्न है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? राइट आंसर इज ए, महर्षि पतंजलि। 38वां प्रश्न है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? राइट आंसर इज ए, मक्का से संबंधित है। 39वां प्रश्न देखते हैं, गांव की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की होती है? राइट आंसर इज सी, थारपारकर। 40वां प्रश्न देखते हैं, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? राइट आंसर इज ए, भारत को कुल 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 41वां प्रश्न है, केसर प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर इज ए, पुष्पवर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? राइट आंसर इज ए, कुल 24 पसलियां होती हैं। 43वां प्रश्न देखते हैं, टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? राइट आंसर इज ए, मियादी बुखार से बचाव करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, डी इज राइट आंसर। 45वां प्रश्न है, किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग होता है? राइट आंसर इज ए, रेशमी वस्त्र में। 46वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? राइट आंसर इज डी, कुल 12 स्वर होते हैं। 47वां प्रश्न है, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? राइट आंसर इज ए, ध्रुपद गायन में किया जाता है। 48वां प्रश्न है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? राइट आंसर इज ए, रामदास शर्मा। 49वां प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। 50वां प्रश्न है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? राइट आंसर इज बी, स्वामी विवेकानंद ने। 51वां प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? राइट आंसर इज डी, 1952 में शुरू किया गया है। 52वां प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, तो ये किसमें दिया गया है? राइट आंसर इज सी, केशवानंद भारती के मामले में। 53वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? राइट आंसर इज ए, अनुच्छेद 201। 54वां प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इसके जिसके सदस्य होते हैं? राइट आंसर इज बी,
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। 55वां प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? राइट आंसर इज सी, जापान। 56वां प्रश्न है, केंद्रिक बीज की संतति है? राइट आंसर इज डी, प्रजनक बीज। 57वां प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है? राइट आंसर इज सी, लखनऊ में स्थित है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? राइट आंसर इज ए, माल्टा। 59वां क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? राइट आंसर इज ए, कर्नाटक में स्थित है। 60वां प्रश्न है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? राइट आंसर इज डी, शर्करा का प्रयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में। 61वां प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? राइट आंसर इज सी, यूसुफ मेहर अली ने दिया है। 62वां प्रश्न है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? राइट आंसर इज सी, NM लोखंडे। 63वां प्रश्न है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर इज डी, जवाहरलाल नेहरू। 64वां प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम व्यक्ति था? राइट आंसर इज बी, अबुल कलाम आजाद। 65वां प्रश्न, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? राइट आंसर इज डी, 1945 में। 66वां प्रश्न, चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित है? राइट आंसर इज ए, सूर्यसेन। 67वां प्रश्न देखते हैं, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था? राइट आंसर इज बी, रंगून में स्थित था। 68वां प्रश्न, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? राइट आंसर इज डी, लाला हरदयाल ने। 69वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? राइट आंसर इज सी, BR अम्बेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। 70वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? राइट आंसर इज सी, विनायक दामोदर दास सावरकर ने। 71वां क्वेश्चन है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा? राइट आंसर इज डी, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे। डी इज राइट आंसर। 72वां क्वेश्चन है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है? राइट आंसर इज सी, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज सी, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। 74वां क्वेश्चन है, मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? राइट आंसर इज सी, 33%। 75वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था? राइट आंसर इज ए, AG टैंसले द्वारा। 76वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कथन और कारण दिया गया है। पहला कथन कहता है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। कारण कहता है, यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है हमें। इसका राइट आंसर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। 77वां क्वेश्चन, कथन ए, दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है, यह घोषणा
तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। कारण कहता है दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। निम्नलिखित में से कूट में सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर इज सी, ए सही है किंतु आर गलत है। 78वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन समपरिस्थितिकी के लिए सही है? राइट आंसर इज बी, यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों को अध्ययन है। 69वां क्वेश्चन देखते हैं जो कथन और रीजन पर आधारित है। कथन ये कहता है सूर्याभिताप जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। रीजन है कहता है सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। राइट आंसर इज ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए इज राइट आंसर। 80वां क्वेश्चन पारिस्थितिकी के जनक हैं। राइट आंसर इज ए, अर्नेस्ट हैकल पारिस्थितिकी के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। राइट आंसर इज डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। राइट आंसर इज बी, जल पादप, घोंघा, मछली, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? राइट आंसर इज बी, आगरा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? राइट आंसर इज डी, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? राइट आंसर इज डी, सामुद्रिक। क्वेश्चन नंबर 86 ग्लोबी तापवृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ग्लोबी तापवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसमें ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। दूसरा कथन है यदि ग्लोबी तापवृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। तीसरा कथन विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। चौथा कथन है यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। सही उत्तर का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? राइट आंसर इज ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों कथन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन पहला है सभी कार्ड बॉक्स हैं, सभी बॉक्स टार्च हैं, सभी टार्च जूते हैं। इसका निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है सभी जूते टार्च हैं। दूसरा सभी टॉर्च बॉक्स हैं। तीसरा सभी बॉक्स कार्ड हैं। चौथा सभी कार्ड जूते हैं। राइट आंसर इज ए, केवल निष्कर्ष चौथा अनुसरण करता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 88वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? राइट आंसर इज डी, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन अम्लवृष्टि का कारण है? राइट आंसर इज सी, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लवृष्टि का कारण है। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन जीडीएम के लिए सत्य नहीं है?
राइट आंसर इज डी। यह विकसित क्षेत्रों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने को निषेध करता है। ये गलत है, इसलिए सही इसको माना जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।